यूपीएससी अभ्यर्थियों का बिहार में प्रोटेस्ट और उसमें सरकार के हस्तक्षेप ना करने का मतलब तथा प्रशांत किशोर का रणनीति और बीपीएससी आयोग का एक्शन नहीं लेना तथा प्रशासनिक कार्रवाइयों को बर्बरतापूर्वक करके और इस प्रदर्शन को दबाना, इस बात का यह संकेत देता है कि बीपीएससी अभ्यर्थी ब्रिटिश नीतियों को, ब्रिटिश काल को, यानी ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को किए गए अत्याचार और जुल्म को पढ़ते पढ़ते आज प्रैक्टिकली रूप से अपने ऊपर देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से वाटर कैनन को चलाकर और जिस तरह से लाठियां बरसाई गई बर्बरतापूर्वक लड़कियों को और बच्चों को शॉर्ट यानी कपड़ों को निकालकर उघारे नंगा कर मारा गया, यह कहीं से भी न्याय संगत, न्यायोचित नहीं है। क्योंकि जिस तरह से सरकार 12 दिन से इस आंदोलन को देख रही थी और किसी भी तरह का कोई वहां पर डेलीगेशन नहीं भेजा बात करने के लिए, किसी भी तरह से उसके पार्टी का भी, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, जिन लोगों ने भी जो सरकार में है उनके तरफ से किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया कि जाकर बच्चों से बात किया जाए, उनके मांग को सुना जाए और उन पर विचार किया जाए। यह कहीं से भी नहीं दर्शाता कि कोई लोकतांत्रिक सरकार है, बल्कि यह लाठी तंत्र की सरकार हो गई है। जैसे बीपीएससी अभ्यर्थी आयोग के पास प्रोटेस्ट करने के लिए गए, वहां पर लाठियां बरसाया गया। ये नहीं देखा गया कि ये अभ्यर्थी शांतिपूर्वक आए हैं, गांधीवादी तरीके से आए हैं, हाथ को जोड़ रहे हैं। फिर भी वहां पर जिस तरह बर्बरतापूर्वक बच्चों के साथ हम आपसे बता दें कि आप लोग वीडियो देखे होंगे, उसमें कितने लोग अभी भी भर्ती हैं और उन लोगों का कोई न्यूज नहीं आ रहा है। अभी तो जो हेड लिस्ट में बन रहा है, जो हेड न्यूज में चल रहा है, उसी को लाया जा रहा है। दूसरा बात यह है कि वहाँ पर कोई विपक्षी पार्टी का नेता आ रहा है मिलने के लिए, को बैठाने की क्या जरूरत थी? ये सब सांठ गांठ करके जानबूझ के 2047 पोस्ट निकाले हैं सब कि बेच के जो है चुनाव करेगा। देखते हैं कौन उनको चुनाव में हराता है। इन लोग को बता रहे हैं बीजेपी, जेडीयू, क्या नाम इसका, प्रसाद, सब अगर जियो से ज्यादा सीट पाएगा तो देखिएगा सब छोड़ मानो सब लड़के चुनाव में खड़े होंगे। 2000 ये पूरा याद रखें, उतना तो ठीक है, पिछले 13 दिनों से सर डटे हैं, गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे आंदोलन तोड़ने करते हैं, आंदोलन तो ये तो अब कम से कम दुनिया तो देख ली कि यहाँ कितने चोर मावना बने पड़े हैं। अब तो दिख नहीं रहा था, अब तो दिख रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है बिहार में। छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्दों के हम लोग चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए हम लोग। जो स्टूडेंट के साथ है वो अभी तक है, सब मार भगा दूंगा इसको, इसीलिए हम लोग नहीं आने दे रहे थे। ये सब आगा घुस रहे थे, सब मार भगाना इसको को। हम लोग कई लोगों को भगाए थे, जबरदस्त चले आते हैं सब। अरे हम लोग यहाँ बैठेंगे यार, हमारा राज्य है, हमारी राजधानी है, हमारी जगह है, बिल्कुल धरना नहीं यार। यहीं बैठेंगे यार, शामिल नहीं हुए इसमें भरने वाले वो लोग किसी पीसीएस में हो गए होते हैं और उसमें या किसी सरकारी नौकरी में है, वो तो नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तन मन धन से वहां पर आ रहे हैं। 12 दिन लगातार प्रोटेस्ट, इतना सत्याग्रह शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, लेकिन उसमें एक आग में घी डालने का काम या रणनीति कहिए या उस आंदोलन के लिए किस तरह से खत्म कर दिया जाए, यह ठेका लिया था प्रशांत किशोर ने। और प्रशांत किशोर को भी औकात का पता चल जाएगा कि उसने जिस तरह से बच्चों को बोला कि हम आपके साथ चलेंगे, यानी कि उसका कहने का मतलब था कि हमारे नेतृत्व में ये लोग नहीं, हम इन लोगों के नेतृत्व में चलेंगे। उसने जिस तरह से साथ देने की बात कही और प्रशासन के बगैर अनुमति के उसने गांधी मैदान में चला गया और गांधी मैदान में जाकर लोगों को, बच्चों को संबोधित कर रहा था। और उसी के उकसाने पर, उसी के जो प्रशांत किशोर का आईपेक है, उस सभी के लोग वहां पर थे और उसी को उकसाने पर वो जो मार्च था वो कूच किया सीएम हाउस की तरफ। और वहां पर जो बैरिकेडिंग लगा था, खुलने के बाद भी इसका हिम्मत नहीं हुआ। इस तरह का जो है, कितना नीचे से गिरा हुआ आदमी है, इसका कोई हिम्मत नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई अस्तित्व वाला आदमी नहीं है। यह बच्चों के भविष्य
इसका जो है बेच देगा अगर बिहार में इसकी सरकार बनती है तो। जिस तरह से अभी जो एनडीए की सरकार है और बच्चों के साथ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसी तरह से ये भी आएगा तो बेच सकता है। यह इसका जो है असली रूप उस दिन दिख गया। जिस तरह से कोई निर्णय निकलने के बाद यह सीएम हाउस तक पहुंचा भी नहीं और बीच रास्ते में ही छोड़कर भाग गया। इसका यही मानसा था, यही रणनीति था। और एसपी साहब कैसे बोल रहे थे कि आप लोगों का नेता चले गए। तू नेता थोड़े ना था, तू तो आया था बच्चों के नेतृत्व में काम करने के लिए, और तू अपने नेतृत्व में कब से बच्चों को पीछे घुमाने लगा। ये तुम्हारा पार्टी का कोई आंसर नहीं चल रहा था, सत्याग्रह नहीं चल रहा था, ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का चल रहा था। इसमें कोई पार्टी पोजीशन और किसी तरह का कोई हिंसक और किसी तरह का कोई भेदभाव की नारा नहीं लग रहा था, बल्कि अपने मांग के अधिकार की बात कर रहे थे, सच्चाई से लड़ने के लिए बात कर रहे थे। और तब तुमने वहां पर जाकर जिस तरह से आंदोलन को भंग किया, खत्म कराया, वाटर कैनन, ये सब तुम्हारी रणनीति से हुआ। इसके लिए तू जिस चीज को भी मांगा हो सरकार से, जैसे भी किया हो, कैसे डील किया है, अब तू जानता है। तुम्हें आकर इस बात को प्रशांत किशोर इस बात को स्पष्टीकरण देना होगा कि तू जिस तरह से वहां पर बच्चे नंगे कर मारे गए, उघारे कर के कपड़े निकाल कर मारे गए, वाटर कैनन गिराया गया, उसमें तू तो नहीं खड़ा रहा। जबकि पहले इस बात को वहां पर जाकर बच्चों को यह आश्वासन देता था कि हम लाठियां चलेगी लेकिन हम सीएम हाउस तक जाएंगे, साथ में रहेंगे। क्या हुआ वहां पर? आधे रास्ते में दिनकर गोलंबर के पास वहां से तुमने क्यों छोड़कर भागा? यह बात समझने लायक है। सभी अभ्यर्थी देखें और इस बात को समझें कि आने वाली सरकार में अब हम लोग एडल्ट हो गए हैं, समझने वाले हो गए हैं। इस बात को अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा एसडीएम और डीएसपी या बड़े पदों पर या किसी भी तरह का बीपीएससी अधिकारी बनने वाले लोग नेताओं कहीं बनेंगे। जैसे कि रमांशु सर ने स्पष्ट कहा कि उसमें किसके इशारे पर जो है मुख्य सचिव का नियुक्ति किया गया है सरकार के द्वारा, वो किसका आदमी है, किस मंत्री का आदमी है, और उसी के द्वारा ये परमार रवि मनु भाई का भी नियुक्त किया गया है, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है, दलितों को पैसा लेने का आरोप है। और ये लोग बोलते हैं कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर इस तरह का भ्रामक जानकारी देते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट अपने दावे में, अपने केस में बोलता है कि आप मेरे किसी भी निर्णय पर टिप्पणी कर सकते हैं, तो आपकी क्या औकात है? आप एक संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब कि आप लोकतंत्र में नहीं है, आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। ये आपको ताकत कहाँ से मिल रही है? जो संविधान आपको एक संवैधानिक संस्था बनाने की अनुमति देता है, वही संविधान एक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को सत्याग्रह करने के, गांधी की धरती पर गांधी के जैसे यहाँ पर रहने की और वही अनुमति देता है कि इस तरह से जो भी लोग गलत कर रहे हैं उन्हें मनाने की और सत्याग्रह करने की भी अनुमति देता है। आप लोग अपने औकात को भूल जाते हैं। आने वाले चुनाव में आप लोगों की क्या हासिल होगा। और नीतीश कुमार जी के पास जितने भी इर्द गिर्द बैठने वाले लोग हैं, ये नीरज कुमार बोल रहे हैं कि साक्ष्य नहीं दे रहे हैं बच्चे। ईओयू ने जो नंबर जारी किया है उस नंबर पर कोई नहीं मेल कर रहा है, कोई नंबर पर व्हाट्सएप या कोई एविडेंस नहीं भेज रहा है। किस चीज का एविडेंस आपको चाहिए? एविडेंस नहीं होता, अगर धांधली नहीं हुई होती तो 12,000 बच्चों का एग्जाम कैसे कैंसिल होता? आप यही कि ना डीएम साहब पेश किए हैं आयोग के सामने। अगर नहीं पेश किया होता तो फिर आप में ये क्षमता कैसे आ जाता है कि आप बोल रहे हैं कि बच्चे एविडेंस दीजिए? बच्चे तो वहां पर मोबाइल लेकर भी नहीं जाते हैं, खाली हाथ एक पेन लेकर जाता है कोई बच्चा। उसमें भी वो बोल रहा है कि धांधली हुआ है। जो पेपर में, प्रिंट मीडिया में जो खबर छपाता था कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है बच्चों को खगड़िया में, उस पर आप संज्ञान क्यों नहीं लिए कि गलत है कि सही है? उसमें क्या आपको एविडेंस चाहिए? एविडेंस के लिए आपके जांच एजेंसियां आपके पास है, आपके अंदर में है, और बच्चे एविडेंस दें। किस बात की एविडेंस दें? इस बात को समझना है और सभी लोगों को, इन लोगों को सबक सिखाना है। और ये आंदोलन अब थमने वाला नहीं है। जिस तरह से आप लोग घसीट कर एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने वाले लोगों के साथ आप लोग बर्बरता पूर्वक पानी टंकी डालकर, लग रहा था कि अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश रूल लागू हो गया है, उस तरह से देखने पर रूह कांप जाएगा किसी भी व्यक्ति को। और उस तरह से बर्बरता पूर्वक ठंडे के दिन में ठंडे पानी पटाकर मारा गया, उघारे किया गया और लसारा गया। किसी को जेल में डाला गया है, कौन व्यक्ति हॉस्पिटल में है, कौन कहाँ पर, इसका भी कोई निश्चित जानकारी नहीं है। और केस के बल से डीएम साहब बोल रहे हैं कि अज्ञात इतना पर केस हुआ जाएगा, इस आदमी पर जेल डाला जाएगा। उसमें टीचर भी, रोशन आनंद सर, रामांशु सर, जो लोग भी बच्चों के हित के साथ थे, उन लोगों पर केस कर दिया गया। और कहाँ है सभी लोग जो बच्चों के हितैषी की बात करते थे? क्या ये बच्चे
अगर कम से कम आपके पास पढ़ने वाले नहीं हैं तो आप इस बात को भी तो समझिए, कम से कम इंसान है, इंसानियत के नाते तो उन लोगों को साथ में खड़ा होना चाहिए, और नहीं हो रहे हैं तो इसका सबक सीखना होगा, उन लोगों को भी सिखा